मणिपुर में पिछले 2 महीनों से जो कंप्लीट लॉलेसनेस की तस्वीर बाहर निकल कर आ रही है, जहां दंगे, मर्डर और खुलेआम गैंगरेप हो रहे हैं, वो किसी सभ्य नहीं बल्कि एक भद्दे समाज को उजागर करते हैं। और इस भद्दे समाज का हिस्सा मात्र मणिपुर के कुछ लोग नहीं बल्कि इस देश के हर एक राजनेता और इस देश के न्यूज चैनल्स, जिन्होंने मणिपुर को 2 महीनों से जलता हुआ छोड़ दिया है। और एक रीसेंट वीडियो जो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट किया गया है, जहां साफ देखा जा सकता है कि एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी की 2 महिलाओं को उनका कपड़ा उतारकर खुलेआम सड़कों पर उनका परेड निकालकर उनका बाद में सामूहिक बलात्कार भी करते हैं। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मणिपुर है कहाँ और ये पूरा मांजरा क्या है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में कि मणिपुर में ये दंगे हो क्यों रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मणिपुर के भूगोल के बारे में जानते हैं। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में है और असम राज्य के राइट साइड में लोकेटेड है। मणिपुर में हिस्टोरिकली 3 आदिवासी कम्युनिटी पाई जाती हैं, जिनके नाम है नागा, कुकी और मेती। इन तीनों में जो कुकी और नागा ट्राइब है, ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन यानी कि ईसाई धर्म का पालन करती है और इनकी कुल जनसंख्या मणिपुर में 45% है, जो हिली यानी कि पहाड़ों में पाई जाती है। अब बात करते हैं तीसरी ट्राइब, मेती ट्राइब की। इस ट्राइब में हिंदू, बौद्ध और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, पर मेती कम्युनिटी में ज्यादातर लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिनकी जनसंख्या पूरे मणिपुर में 55% है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कुकी और नागा ट्राइब है, जो ईसाई धर्म का पालन करती है, ये पूरे मणिपुर में, जिनकी जनसंख्या 45% है, ये पूरे मणिपुर के 90% भूमि पर रहती है, जो पहाड़ों से ढकी हुई है। और साथ ही इन्हें एसटी कम्युनिटी का भी दर्जा मिला हुआ है। वही मेती कम्युनिटी के लोग जो हिंदू हैं, जिनकी जनसंख्या 55% है, उन्हें मणिपुर के मात्र 10% भूमि पर रहना पड़ रहा है, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल नाम से जानी जाती है। पिछले 10 सालों से मेती कम्युनिटी सरकार से ये डिमांड कर रही है कि उन्हें भी एसटी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाए, ताकि वो इम्फाल की बढ़ती घनी आबादी से बाहर निकलकर पहाड़ों पर जाकर घर बनाकर रह सके, जहां ऑलरेडी कुकी और नागा ट्राइब रहती है। पर प्रॉब्लम यह है कि कुकी और नागा ट्राइब, जो क्रिश्चियन ट्राइब है, जो पहाड़ों पर रहती है, वो इस मेती कम्युनिटी की डिमांड का विरोध करती है। वो नहीं चाहते हैं कि मेती कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी उनकी जगह पर आकर रहे। और यहीं से इन दोनों कम्युनिटी के बीच में एक टेंशन की शुरुआत होती है। और अब जलती हुई आग में घी डालने का काम 20 अप्रैल 2023 को होता है, जब मणिपुर की हाई कोर्ट अपनी वर्डिक्ट में सरकार को कहती है कि वो मेती कम्युनिटी की इस डिमांड पर एक बार विचार करे, जिससे कुकी और नागा ट्राइब को अब यह एहसास होने लगा कि अब शायद मेती कम्युनिटी उनके पहाड़ों पर आकर रहना शुरू कर देगी। और हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट में कुकी कम्युनिटी 3 मई को एक परेड निकालती है, जहां उनकी झड़प मेती कम्युनिटी के लोगों से हो जाती है। और तब से लेकर आज तक 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, पर ये दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे। इन दंगों में अब तक 150 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। और पिछले इन 2 महीनों में क्या आपने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को मणिपुर के इस इश्यू को हाईलाइट करते हुए देखा? और जवाब हम सभी को पता है कि पिछले 2 महीने से हमारे देश के न्यूज चैनल्स हमें दिखा क्या रहे हैं। हमारे देश के न्यूज चैनल्स इंपॉर्टेंट मुद्दों को छोड़कर किसी के घर के पर्सनल कलेश को हमें दिखा रहे कि देखिए किस तरीके से एक महिला एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति से बेवफाई की। देखिए कैसे पाकिस्तान में रहने वाली 4 बच्चों की मां सीमा हैदर भारत के सचिन से इश्क कर बैठी। और हम सभी को यह बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हमारे देश के अधिकतर न्यूज चैनल्स पॉलिटिकल पार्टीज और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के हाथों बिक चुकी है, जिनकी 3rd क्लास रिपोर्टिंग हमारे देश के गंभीर मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं करेगी। अब मणिपुर से संबंधित लोगों के मन में कई सवाल है। ये दंगे आखिर रुकेंगे कब? कुकी, जो कि क्रिश्चियन ट्राइब है, उनके हाथों में बंदूकें किसने दी? केंद्र सरकार ने अब तक मणिपुर में बीजेपी रूल्ड स्टेट में आफ्सपा के अंडर आर्मी को डिप्लॉय क्यों नहीं किया? इन दोनों कम्युनिटी के बीच में आखिर शांति समझौता होगा कब? ये सारे ही सवाल जितने कठिन हैं, उतने ही कठिन इनके उत्तर भी हैं, क्योंकि इन 2 कम्युनिटी के बीच में ये जमीन का विवाद ही इतना पेचीदा है कि ये 2 या 4 दिन में सुलझने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और अभी इन दंगों को रोकने के लिए जो टॉप मोस्ट चीजें की जा सकती हैं, वो ये कि जो दंगाई है, जो दंगा कर रहे हैं, पहले उन पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं, उन्हें अरेस्ट किया जाए। आई होप कि ये दंगे जल्दी रुक जाए। और ऐसी इंफॉर्मेशंस के लिए डू हिट द फॉलो और सब्सक्राइब बटन।